The electric potential between a proton and an electron is given by V is equal to V naught log of R by R naught, where R naught is a constant. Assuming Bohr's model to be applicable, write variation of Rn with n being the principal quantum number. बोहर अगर एप्लीकेशन हम देखते हैं तो पहली बात तो बोहर रूल के अकॉर्डिंग MVR जो है वो NH अपॉन 2π होगा. यहां m कांस्टेंट है, h अपॉन 2π कांस्टेंट है, लेकिन V और R में रिलेशन हमें पता होना चाहिए, या इन दोनों का n से रिलेशन पता होना चाहिए, एटलीस्ट किसी एक का. तो दूसरे का रिलेशन हम n से फाइंड कर सकते हैं. यहां जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या फोर्स फाइंड कर सकते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो E इंटू पोटेंशियल होती है, तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी E इंटू वी, दैट इज E इंटू वी नॉट लॉग ऑफ R बाय R नॉट. और यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू R. तो यह फार्मूला यूज करने के लिए हमने यूज किया है, और इससे हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो है वो फोर्स मिलेगा. और वो फोर्स क्यों चाहिए यह भी आप देखिए. यह फोर्स जो होगा नेगेटिव ऑफ du बाय dr होगा. यह E इज कांस्टेंट, V नॉट इज कांस्टेंट, log R माइनस log R नॉट, log R नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log R का हो जाएगा 1 अपॉन R. और यह है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. अगर आप देखें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा E V नॉट बाय R. यहां नेगेटिव है, लेकिन चार्ज भी नेगेटिव होता है, यह बात भी हमें ध्यान रखना है. लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, दूसरी इक्वेशन हम बोहर की थ्योरी की क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए. वहां हमें चाहिए एक फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे. तो यहां जो हमने फोर्स फाइंड किया है वह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv² बाय R. यहां हम आसानी से देख सकते हैं कि R कैंसिल होने के बाद हम देख सकते हैं V इज इंडिपेंडेंट ऑफ N. V इज इंडिपेंडेंट ऑफ N. अगर V इंडिपेंडेंट ऑफ N है, क्योंकि बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, R कैंसिल हो जाएगा, M V नॉट E सब कांस्टेंट है. V इज इंडिपेंडेंट ऑफ N, दैट मीन V इज इंडिपेंडेंट ऑफ N. M is constant, 2 is constant, pi is constant, H is constant. That means R is proportional to N, or you can say Rn is proportional to N. Radius of nth orbit is proportional to N, so answer is A. तो बहुत सिंपल बात है. अगर V proportional to N होता तो आप यहां समथिंग लिख सकते थे k times the N, N कैंसिल हो जाता है, इसके मतलब सब कुछ कांस्टेंट हो जाता, फिर R proportional to nothing, n to the power 0 हो जाता. तो इस तरह से हम देख सकते हैं. बोहर के कंसेप्ट अगर आपको कहीं यूज करना है तो यह और यह फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए. दो ही बातें जरूरी है.